Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss West Bengal State Eligibility Test Economics Previous Year Question 2024. This is your part number 3. In this part we are going to discuss from question number 51 to 75 questions. So those who come for the first time, please subscribe to this channel, and those who do not watch the previous part videos till now, they can watch in the playlist. I have given the link of the playlist in the description box so that you can watch all the previous part videos. So let's start today's video. So today's first question is question number 51. In a non-Aristotle world, if it is observed that poverty is highly correlated with unemployment, then which choice of technique is likely to reduce poverty? Labor saving technique, capital intensive technique, labor intensive technique, profit maximizing technique. तो क्वेश्चन पचारूँ जितेबाला अनएम्प्लॉयमेंट आ पॉवर्टी हाईली कोरिलेटेड थे माने पॉवर्टी आ अनएम्प्लॉयमेंट दुईटा जाक प्रॉब्लम क्रिएट हो से जगह कौ टाइप टेक्निक आम यूज कले पॉवर्टी को रिड्यूस कर माने से जगह पॉवर्टी दारिद्रता थी एवं अनएम्प्लॉयमेंट थी लोक मैंने बेरोजगार थे तो से टाइम कोई टाइप टेक्निक आम यूज करवा जहाँद्वारा आम पॉवर्टी को रिड्यूस कर दारिद्रता को किसी मात्रा कम कर लेबर सेविंग टेक्निक ना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ना लेबर इंटेंसिव टेक्निक ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टेक्निक देख आम जितेबाला भी किसी टेक्निक यूज करवा ये चारिटा भितर एमती टेक्निक यूज करवा जहाँद्वारा पॉवर्टी को कम करा जाई परिबो माने कौन ना लोक मैंने काम पाइपर काम पाइले किसी से माने ता द्वारा किसी वेजेस पाइले एटलिस्ट तांकर जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लमटा कम हम एंड ता द्वारा पॉवर्टीटा रिडक्शन हो पार तो ये लेबर सेविंग लेबर को सेव करवा कि कैपिटल इंटेंसिव एगुड़िक हम ना लेबर सेविंग कि कैपिटल इंटेंसिव रे कौन ना आम अधिक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करवा माने जोटारे अधिक कैपिटल यूज हो लेबर कम लगुव सेमती हेले तो आहरी पॉवर्टी क्रिएट हो माने अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी आहरी लागिक रहिबो आमे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करवा लेबर इंटेंसिव टेक्निक माने जो माने टाइप रो प्रोडक्शन रे हमर लेबर माने अधिक लगे कैपिटल कम लगे से टाइप रो टेक्निक को यूज करवा जहाँद्वारा लेबर रो जो रिक्रुटमेंट बा लेबर माने जो काम पाइबार क्षमताटा अधिक हो माने लेबर माने अधिक एंगेज हे कैपिटल कम लगे जहाँद्वारा जो पॉवर्टी प्रॉब्लमटा अच्छी ताको आम रिड्यूस कर तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो राइट आंसर कहीं लेबर इंटेंसिव टेक्निक इट इनक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेबर इंटेंसिव टेक्निकटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इनक्रीज कर व्हिच कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी especially in a situation where unemployment is strongly correlated with poverty जो जगह unemployment poverty strongly correlated अच्छी से जगह आम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करवा जहाँद्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हम आ पॉवर्टी को रिड्यूस कर जाई परियो तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर 51 देन क्वेश्चन नंबर 52 को आसीबा अकॉर्डिंग टू द asset market approach to exchange rate determination a depreciation in expected exchange rate will lead to an appreciation in the spot rate, a deterioration in the spot exchange rate, an increase in the foreign interest rate to maintain the interest parity condition, a decrease in domestic money supply and hence a higher domestic interest rate. तो 52 रे कहूँ कौन ना अकॉर्डिंग टू द एसेट मार्केट अप्रोच टू एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन रे ए डेप्रिसिएशन इन द एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट विल लीड टू जदि आमर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन रे आमे कौन करवा ना एक्सपेक्ट करवा जे आमर डेप्रिसिएशन हम इन द एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट रे डेप्रिसिएशन हबार जदि आमे एक्सपेक्टेड कलु ताहले कौन हम माने एक्सचेंज रेट रे आमर डेप्रिसिएशन हम ताहले एन एप्रिसिएशन इन द स्पॉट रेट रे एप्रिसिएशन हम ना डेप्रिसिएशन इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट रे डेप्रिसिएशन हम ना इंक्रीज इन द फॉरेन इंटरेस्ट रेट टू मेंटेन द इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन और ए डिक्रीज इन डोमेस्टिक मनी सप्लाई एंड हेंस हायर डोमेस्टिक रेट जदि आम देखा ये डेप्रिसिएशन हम माने से जगह यहाँ कौ टाइप डेप्रिसिएशन है फ्यूचर रे जब डेप्रिसिएशन हबार पॉसिबिलिटी रोचे एक्सचेंज रेट रे ताहले वर्तमान भी स्पॉट एक्सचेंज रेट रे भी डेप्रिसिएशन देखा तो ताहले एप्रिसिएशन तो हेनी डेप्रिसिएशन हो राइट आंसर कहीं स्पॉट रे भी डेप्रिसिएशन देखा कहीं ना जब आम देखा अकॉर्डिंग टू द एसेट मार्केट अप्रोच अनुसार इफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट
एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेटा जदि डेप्रिसिएट करिवो ताहले इन्वेस्टर विल एंटीसिपेट ए वीकर करेंसी इन्वेस्टर माने एंटीसिपेट करिवे जे करेंसीटा वीक हो जाउची तो दिस लोअर्स डिमांड फॉर द करेंसी इन प्रेजेंट रे जो करेंसी रो डिमांडटा कौन हम ना कमी जीवो ता द्वारा कौन हम इट कॉज ए डेप्रिसिएशन इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट तो ता द्वारा स्पॉट एक्सचेंज रेट रे भी डेप्रिसिएशन देखा जीवो कहीं ना एटी देखा जाउची जे डेप्रिसिएट होउची फ्यूचर रे भी हमर जो एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट भी डेप्रिसिएशन हबो सेथि पई हमर करेंसीटा कौन हम वीकर हो वीकर करेंसी हो तार डिमांड भी कमी जीवो एंड माने प्रेजेंट रे तार जो डेप्रिसिएशन माने डेप्रिसिएशनटा स्पॉट एक्सचेंज रेट रे भी इंक्रीज हम ता डेप्रिसिएशन इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट हो राइट आंसर 52 रो देन क्वेश्चन नंबर 53 को आसीबा ए वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट बा VER ताको शॉर्ट रे कहउची वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज identical to an import quota in effect except that माने वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट माने एक्सपोर्ट को आमे रिस्ट्रेंट करिबा बा वॉलंटरीली ताको कम करेबा बा आमे ताको कहि परिबा जो इंपोर्ट कोटा भी ता सहित आइडेंटिकल करि परिबा माने इंपोर्ट ऊपर कोटा लागिवो माने एति की अमाउंट रो इंपोर्ट करिवो ताठरो अधिक अमाउंट रो इंपोर्ट करि परिबो नाही ता ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लागिवो ता इंपोर्ट कोटा किंबा एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट करिबा वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट करिबा तो तार इन इफेक्ट एक्सेप्ट दैट तार कौन कौन इफेक्ट रोचे आउ कोटा एक्सेप्ट माने कहा व्यतीत आउ सब गुडी को तार इफेक्ट रहिबो तो गोटे गोटे देखिबा फास्ट होची द कोटा रेंट इज इफेक्टिवली सीज्ड टू द फॉरेन एक्सपोर्टर्स न द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज सीज्ड टू द डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स द कोटा रेंट इज नॉट सीज्ड ceded to the foreign exporters or the government revenue is not ceded to the domestic exporter तो ये जदि आम वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट रो कथा कहबा वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इट इज द एक्सपोर्टिंग कंट्री एग्रीज टू लिमिट इट्स एक्सपोर्ट टू इंपोर्टिंग कंट्री तो एक्सपोर्टिंग कंट्री लिमिट करिवो इंपोर्टिंग कंट्री को सो एज ए रिजल्ट द एक्सपोर्टिंग फार्म्स कैप्चर द कोटा रेंट और एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट और डोमेस्टिक फार्म्स तो ये जदि आम राइट ऑप्शन को आसीबा ऑप्शन 1 टा हो राइट द कोटा रेंट इज इफेक्टिवली सीडेड टू द फॉरेन एक्सपोर्टर ऑप्शन ए हो राइट आंसर कहीं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट रे द एक्सपोर्टिंग कंट्री एग्रीज टू लिमिट इट्स एक्सपोर्ट टू द इंपोर्टिंग कंट्री सो एज ए रिजल्ट द एक्सपोर्टिंग फार्म्स कैप्चर द कोटा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्सपोर्टिंग फार्म्स जो मैंने एक्सपोर्ट करुँच से प्रॉफिट टाको कौन करेंगे ना कैप्चर करेंगे तो से द कोटा रेंट इज इफेक्टिवली सीडेड टू द फॉरेन एक्सपोर्टर तो 53 रो ए हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 54 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 54 कहूँ द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ वन प्राइस एटा कौन कहे इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर रिलेटिवली स्मॉल द प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी मस्ट बी सेम इन ऑल लोकेशन येस एटा ही तार राइट ऑप्शन हो लॉ ऑफ वन प्राइस माने ही इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी रे मस्ट बी सेम इन ऑल लोकेशन सब जगह तार प्राइसटा सेम रहिबो द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ट्रेड वेरियस द प्राइस ऑफ एन आइडेंटिकल गुड शुड बी सेम इन ऑल मार्केट्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ए कॉमन करेंसी सो आर्बिट्रेज एनश्योर दिस प्राइस इक्वालिटी तो ये सब जगह माने एवरी लोकेशन रे तार प्राइसटा सेम रहिबो सेति ताकू कहा जाउची लॉ ऑफ वन प्राइस तो ऑप्शन ए टा रे ही राइट आंसर अछि तो ए हिजो यार राइट आंसर देन कम टू क्वेश्चन नंबर 55 गेम थ्योरी अप्लाइज टू व्हिच स्फीयर गेम थ्योरी को जगह रे अप्लाई होची न्यू ट्रेड थ्योरी मर्केंटाइलिज्म एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी तो गेम थ्योरी को जगह एप्लिकेबल हम देखो यही सब गुड़ मर्केंटाइलिज्म एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन ये थ्योरी अलग अच्छी किंतु गेम थ्योरीटा एप्लाई हम केवल न्यू ट्रेड थ्योरी रे गेम थ्योरी एप्लाई हो पार न्यू ट्रेड थ्योरी कौन कहे ना गेम माने न्यू ट्रेड थ्योरी रे गेम थ्योरी एप्लाइज हियर एज इट एक्सप्लेन स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन बिटवीन फार्म्स इन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रे जो स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन बिटवीन फार्म्स सेटा ही न्यू ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन करे तो फार्म्स मेक डिसीजन ऑन प्राइसिंग
प्रोडक्शन एंड मार्केट एंट्री बेस्ड ऑन अदर सेक्शन तो अदर एक्शन अनुसार सी निजर फार्मर जो निजर प्राइस कि निजे केते प्रोडक्शन करिवो कि मार्केट रे एंट्री केते अदर फार्म्स आसुचंदी से अनुसार तार प्रोडक्शन केमिति हो से डिसाइड करिवो तो एटा गेम थियरीटा मेनली न्यू ट्रेड थियरी ऊपर माने एप्लीकेबल होबो आ मर्केंटालिज्म जानि थिबो जो फोकस ऑन ट्रेड सरप्लस एंड एक्युमुलेशन वेल्थ थ्रू एक्सपोर्ट तो सेटा तो आसो ना एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो एडम स्मिथ देते दिस थियरी एक्सप्लेन दैट कंट्रीज ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोडक्शन तो ये गेम थियरी इन्वॉल्वमेंट रहिबो नै तापर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थियरी जो इट एक्सप्लेन हाउ फ्री ट्रेड इक्वलाइज द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स लाइक वेजेस एंड कैपिटल बिटवीन कंट्रीज सो एटा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ऊपर रोचे गेम थियरी तो ये आसो ना तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर तापर नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन को आसीबा विथ ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल ट्रेड डाइवर्सन थ्रू रीडायरेक्शन ऑफ ए कंट्रीज फॉरेन ट्रेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट लीड्स टू enhanced welfare gains from trade, reduction in welfare gains from trade, welfare gains remaining unchanged or no trade. Question number 56 right answer को आसीबा with all other things remaining equal other सब equal रहिबो trade diversion हेले through redirection of a country's foreign trade को redirect करा जिवो as a result of discriminating regional trading agreement it leads to reduction enhanced welfare gain ना reduce of welfare gain reduction in welfare gain from trade तो welfare gain टा reduce of कहीं ना trade diversion occurs when a country shift its import from a more efficient global producer to a less efficient producer within a regional trading agreement due to preferential trading like lowering tariff तो गोटे माने जो ट्रेड रे कौन होची जो रीडायरेक्ट पता को आम कहे जो ट्रेड रो डाइवर्सन हेले सी कौन करिवो ना गोटे मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर पाखरु डाइवर्ट होगी लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर पाखरु इंपोर्ट करिवो जहाँ द्वारा दिस रिड्यूस ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड लीड्स टू ए रिडक्शन इन वेलफेयर गेन्स फ्रॉम ट्रेड रो जो वेलफेयर गेन्स आउतला सेटा कमिबा स्टार्ट होबो तो ऑप्शन बी हे जिवेरो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड to depict the long run behavior of population growth रो long run behavior कोथरे हमें माने प्लॉट करि परियो नॉर्मल कर्व लॉजिस्टिक कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व और अजीब तो जोटा लॉन्ग रन रही लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रे हमें लॉजिस्टिक कर्व रे प्लॉट करि परिबा तो लॉजिस्टिक कर्व कौन कहूची ना इट इज यूज्ड टू डेपिक्ट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इट शोज एन एस शेप पैटर्न माने हमर जो इंग्लिश लेटर एस शेप पैटर्न रोची लॉजिस्टिक कर्वटा तो वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट स्लोली माने प्रथमे तो स्लोली स्टार्ट हबो तापरे एक्सिलरेट इंक्रीज हबो एंड देन लेवल्स ऑफ एज इट अप्रोचेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस तो प्रथमे माने ये जो एस शेप रो शेपटा काहे की हेची माने पॉपुलेशन ग्रोथ रो प्रथमे तो सेटा कोन होतबो ना स्लोली इंक्रीज करबा स्टार्ट हबो प्रथमे तापरे एक्सिलरेट देन लेवल ऑफ गोटे मैक्सिमम लेवल को पहुँचो माने कैरिंग कैपेसिटी अनुसार एनवायरनमेंट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस तो से तार सेपटा एस सेप हम जोटा कि आम लॉजिस्टिक कर्व रे शो करता तो 57 राइट आंसर बी हो देन क्वेश्चन नंबर 58 को आसीबा 58 रे कहूँ ओपन रीजनलिज्म मीन्स ओपन रीजनलिज्म तो तार मीनिंगटा कौन ओपन रीजनलिज्म जदि आम देखा फास्ट अच्छी मेंबर कंट्रीज मस्ट unanimously agree on the accession of a new member to an existing RTA. RTA means regional trading agreement. Now some members countries can agree with others can disagree on the accession of a new members of an existing RTA or a potential member can join an existing RTA means regional trading agreement even without the consent of existing members leaving no room for discriminating against economies outside the region तो open regionalism माने ही एटा माने potential member can join an existing RTA regional trading agreement को से join करि परिबो even without the consent of the existing members
कैंसल न करी भी पार कहीं से तो तार ना ओपन रीजनलिज्म कहुच्छे लिविंग ऑन नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इकोनॉमीज आउटसाइड द रीजन तार मीनिंग कौन ना ओपन regionalism refers to a policy where regional trading agreement or blocks are open to new members and the process is not overly restrictive or discriminatory against non members तो ये समस्त इक्वल रही नॉन मेंबर्स जो रेस्ट्रिक्शन सेमती किसी रही ओपन समस्त सो इट एम्फासाइजेस इंक्लूसिविटी एंड द रिमूवल ऑफ बैरियर्स फॉर कंट्रीज टू जॉइन एनकरेजिंग ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेड तो ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को आसीबा व्हेन रिलेटिवली एसिमेट्रिक साइज्ड कंट्रीज engage in trade internationally among them then all the gains from the trade accrue to माने से कहूँ व्हेन रिलेटिवली एसिमेट्रिक साइज कंट्रीज एसिमेट्रिक साइज माने कंट्रीर साइज डिफरेंट डिफरेंट थी माने सिमिलर टाइप्र नथिबो कि बहुत गोटे बड़ लार्ज कंट्रीज थी गोटे बहुत स्मॉल कंट्रीज थी भितर ट्रेडिंग हेले तो इंटरनेशनली कौन हम ऑल द गेन्स फ्रॉम द ट्रेड accrue to क्या पाखक जीव द कंट्री दैट इज लार्ज इन इंटरनेशनल ट्रेड और द कंट्री दैट इज स्मॉल इन इंटरनेशनल ट्रेड द कंट्रीज ट्रेड डिपेंडिंग ऑन द कंपेरेटिव एडवांटेज और ए थर्ड कंट्री तो ये जो टोटल गेन्सटा ऑल गेन्स फ्रॉम द ट्रेड सेटा क्या पाखक जीव जदि आमर ये बड़ और सान दुटा कंट्रीज भितर ट्रेड हम तो यहाँ सेमिति कहीपर ना जे ट्रेडटा माने लार्ज कंट्रीज को सब गेन पड़ेब कि स्मॉल कंट्रीज पाखक चलीज सेमिति नुह डिपेंड कर तार कंपेरेटिव एडवांटेज उपर तो जार कंपेरेटिव एडवांटेज जिते अधिक थी से अनुसार सी गेनर माने यही जगह गोटे स्मॉल कंट्री आ गोटे लार्ज कंट्रीज भितर जदि ट्रेड हम तो से जगह स्मॉल कंट्रीज भी गेन करें जदि तार कंपेरेटिव एडवांटेज लार्ज कंट्रीज थारू बेटर अच्छी ताले से गेनर हो पार सो सेमिति माने ना जे खाली लार्ज कंट्री सब गेन कर तो द कंट्रीज ट्रेड डिपेंडिंग ऑन द कंपेरेटिव एडवांटेज हो राइट आंसर कहीं जदि तार आम एक्सप्लेनेशन देखा ताले व्हाइल द साइज ऑफ द कंट्रीज एफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड बेनिफिट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड इज दैट कंट्रीज स्पेशलाइज इन गुड्स व्हेयर दे हैव ए कंपेरेटिव एडवांटेज तो स्पेशलाइज जो थे कंपेरेटिव एडवांटेज थी से अनुसार से स्पेशलाइज हे एंड प्रॉफिट गेन करें तो दिस मीन्स दैट बोथ लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड बाय फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोस्ट efficiently relative to other goods. So hence trade is determined by the comparative advantage and the gains from the trade are shared based on this principle not solely by the size of the country. So option C is the right answer here. Then question number 60 को आसीबा 60 को जी other things remaining equal labor movements between two countries will continue. other things remaining equal labor movement between two countries will continue माने दुटा कंट्रीज भीतर लेबर मूवमेंट हेले सेटा कौन ता द्वारा हम आम देखा until the marginal product of the labor in the two countries diverges to the maximum but their real wages rates converge or until the marginal product of labor of the home country increases along with that is in the foreign country while the real wage rates decline or until the marginal product of the labor in two countries is the same but their real wages rate diverges or until the marginal product of the labor in the two countries is the same and their real wages rates converge. Yes, मार्जिनाल प्रोडक्ट लेबर मानकर जो मार्जिनाल प्रोडक्ट दुटा कंट्रीज रे सेम रोथुवा दरकार एंड रियल वेजेसटा कन्वर्ज होथुवा दरकार तो यहाँ ऑप्शन डी रे ही अच्छी तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर कहीं लेबर मूवमेंट बिटवीन टू कंट्रीज विल कंटिन्यू अंटिल द मार्जिनाल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन टू कंट्रीज इज सेम एंड रियल वेजेस कन्वर्ज कहीं यहाँ ना लेबर मूवमेंट बिटवीन टू कंट्रीज विल कंटिन्यू अंटिल आम जानले जे मार्जिनाल प्रोडक्ट ऑफ लेबर माने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दुटा कंट्रीज रे सेम हो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहले आम कौन बुझा जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर it becomes equal in both countries. So this happens because workers will migrate from the country with lower wages to one with higher wages. से माने lower wages country रू higher wages countries को move करिवे माने migrate हेबे which causes wages to adjust तो wages टा adjust हो ता द्वारा. So as a result the real wage rates in both countries will converge. तो real wage rate टा दुटा countries रे converge हो diverse हो नहीं converge हो नहीं converge हो. तो option D है जो यार right answer.
Then come to question number 61. In a given distribution, mean is equal to 800, sigma or standard deviation is equal to 120, then the coefficient of variation is. Coefficient of variation ro simple formula अछि CV is equal to sigma by mean into 100 by standard deviation by mean into 100. So it is sigma, just put the value and get the answer. 120 by mean is equal to 800 into 100. तो 0 0 कैंसल, 4 जदि काटिबा 4 दूनी 8, 4 3 12 30, ताले 2 अच्छी 2 15, ताले 15 आसला. तो ये 15% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. तो जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा बाय मीन. Then question number 62 को आसीबा, which of the following statement gives a true picture of the effect of the central bank selling securities in the market. Central bank तार सिक्यूरिटीज रा मार्केट रे सेल करिवो, मार्केट रे सेल कले कौन हम तार इफेक्ट रे आम देखा ता द्वारा कौन आसूची. द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल फॉल. येस, यहाँ ही डायरेक्ट आंसर अच्छी. कहीं जो सेंट्रल बैंक सेल करिवो सिक्यूरिटीज ओपन मार्केट रे, तो सेंट्रल बैंक सेल करिवो माने अदर कमर्शियल बैंक्स माने ताकू किनिबे. कमर्शियल बैंक्स माने किनिबे माने तांको टंकाटा कहाँ पाखु जीवो, सेंट्रल बैंक पाखु जीवो. तो ये मनी सप्लाईटा इकोनोमी रे कमी गला, जहाँ द्वारा जो कमर्शियल बैंक्स पाखरे जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी आगुरी अधिक थिला सेटा एबे कमी जीवो. कहीं तांको पाखरे एबे मनी रो अवेलेबिलिटी कम रहिबो, कहीं से माने सिक्यूरिटीज को बाय कर देछंती. तो एटा डायरेक्ट ही तार इफेक्ट आसी जीवो. तो then देखिए, when the central bank sells securities in the market, it reduces the money supply by withdrawing funds from the banking system. So this reduces the reserve available to commercial banks, thus limiting their ability to create credit through loans. Hence the credit creation capacity of commercial banks decreases. So option A will be the right answer of question number 62. Then come to question number 63. When was LIC established? Life Insurance Corporation of India, LIC एस्टाब्लिश केबे हितला? 1960, 56, 72 और 82. तो यहाँ 1956 रे LIC एस्टाब्लिश. तो यहाँ एग्जैक्ट डेट थिला 1 सेप्टेम्बर 1956 LIC एस्टाब्लिश है आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया. तो 1956 रे LIC एस्टाब्लिश होता मन रखिबो. देन क्वेश्चन नंबर 64. What is meant by hot money often found in the news? तो ये गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी. हॉट मनी कहले आम कौन? हॉट मनी कहले जो हाई इंटरेस्ट रेट रो एडवांटेज नबाटा को ही हॉट मनी कहुए. देखिदेव ऑप्शन रे, द टर्म इज यूज फॉर फ्रेश करेंसी नोट्स इश्यूड बाय RBI. ना यहाँ तो हम ना. इट इज द फंड व्हिच इज थ्रोन इन द मार्केट टू क्रिएट इम्बैलेंस इन द स्टॉक मार्केट. ना यहाँ हम नहीं. इट इज द फंड व्हिच फ्लोज इन द मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट. येस, this is the right answer. Option number C होची right answer. Hot money means it is the fund which flows in the market to take advantage of high interest rate. High interest rate रो advantage नबाटा को ही hot money को आजे. Hot money refers to capital or funds that move quickly across international borders. International borders रे quickly सेटा move ही पारथो to take advantage of short term differences in interest rate, exchange rates or investment opportunities. So it is highly volatile and can leave a country just as quickly as it enters, causing instability in financial market. So it is option C is your right answer. Then question number 65 को आसीबा, how many languages are there on the language panel of Indian currency note? तो इंडियन करेन्सी नोट देखिथिबो. इंडियन करेन्सी नोट रे ए भलिया किछि लैंग्वेज सब लिखा जाय थाए. तो केतेटा लैंग्वेज से जो पैनल ले टोटल केतेटा लैंग्वेज थाए, एटा जीके क्वेश्चन. तो 17, 11, 12, 15. तो से जो पैनल ले देखिबो टोटल 15 लैंग्वेज थाए. 15 लैंग्वेज आउ एपटे तो कौन हिंदी आउटा हूँ इंग्लीश. हिंदी एंड इंग्लीश से दुटा तो कॉमन रहिबो, किंतु पैनल टोटल 15 थाए. आउ एक्स्ट्रा जदि आमे माने टोटल ऊपर लैंग्वेज नोट्स रे टोटल ऊपर आसी जीवो 7, माने टोटल हूँ 17 लैंग्वेज टोटल. बट से जो पैनल ले केतेटा थाए 15टा थाए, 15टा थाए. तो से जो 15टा कौन कर
ता भितर ओडिया भी स्थान पाई से 15टा लैंग्वेज भितर आसामी अच्छी बेंगली गुजराती कन्नड़ काश्मीर कोंकणी मलयालम मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत अच्छी तमिल तेलुगु उर्दू यही सब लैंग्वेज रही हिंदी एंड इंग्लिश साइड रहा तो टोटाल आमर पैनल 15टा लैंग्वेज रही नोट रे देखिपर तापर क्वेश्चन नंबर 66 को आसवा व्हिच इज एक्सेप्टेबल अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रे कोटा एक्सेप्टेबल रिलायंस शेयर्स एल&टी शेयर्स ट्रेजरी बिल्स इक्विटी शेयर्स तो आम जब राइट आंसर को आसवा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर भितर आमर रिलायंस एल&टी तो एगुड़ आसो ना ट्रेजरी बिल्सटा ता देहरे आसीज एसएलआर भितर कहीं अंडर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट तो से मैंने बैंक गुड़िक लिक्विड एसेट किसी रखिए मेंटेन करेंगे पाखे एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ताको कहा जाए सो एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड गवर्नमेंट एम्प्रूव्ड सिक्यूरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कैश तो से मैंने निज पाखे लिक्विडिटी हिसाब से कैश रखिपारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखिपारे ट्रेजरी बिल्स रखिपारे तो ट्रेजरी बिलटा गोटे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेशियो भाव में आम ताको एक्सेप्ट करें तो शेयर्स एंड इक्विटीज लाइक ये जो आम रहा जो रिलायंस शेयर्स एल&टी शेयर्स इक्विटी शेयर्स सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एसएलआर तो एगुड़िक हम ना केवल ट्रेजरी बिल कैश कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स से आसो एसएलआर भितर तो सी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 67 को आसवा फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर इज मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला 1 by capital R small r 1 by r minus r r plus r एटा सिंपल राइट आंसर को जीवा फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर इज 1 by r कैपिटल आर कौन इंडिकेट करे कैश रिजर्व रेशियो 1 by कैश रिजर्व रेशियो को कहा जाए मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो एटा कौन शो करे ना इट शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंकिंग सिस्टम कैन क्रिएट विथ ईच यूनिट ऑफ रिजर्व तो तार फॉर्मूलाटा हो 1 by r तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 68 अंडर व्हिच सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू इश्यू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एनी एक्सेस इज टू बी फुल्ली बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर माने सेंट्रल बैंक जो नोट इश्यू करिवो सी मन इच्छा रेकलेसली माने निज इच्छा रे सेमती नोट इश्यू करि परिबो नाही ता पई से कोन करबा दरकार ना ता अगेंस्ट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माने बैक करके रखि दिबा दरकार गोल्ड किबा सिल्वर भाव तो सेतिकी रखि सारला परे से नोट इश्यू करिवो सेतिकी अमाउंट रो सेटा कोन कहबा मैक्सिमम फिडुशियरी सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम ना मैक्सिमम एंड मिनिमम फिडुशियरी सिस्टम सेटा कह फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम ताको कह जाए माने सेतिकी से फिक्स रखिबो तापर ही नोट इश्यू करिवो तो सेतिकी अमाउंट रो सो अंडर द फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम दैट सेंट्रल बैंक इज authorized to issue a specific amount of currency against government securities and any additional issuance beyond that amount must be fully backed by gold or silver reserve ताठार अधिक कले से सेथिकी बैकअप करिक रखिबो माने गोल्ड किबा सिल्वर रे सो दिस सिस्टम एंश्योर ए बैलेंस बिटवीन नोट इश्यू एंड रिजर्व to maintain public confidence in the currency. So option C is the right answer here in question number 68. Then question number 69 को आसीबा which of the following statement is true about goods and service tax तो GST पई कोटा ट्रू अटे देखिबा GST subsums earthwhile indirect state tax like VAT octroi लग्जरी टैक्स परचेज टैक्स ओनली ना खाली एतिक नुहे या सहित आहरी सबू प्रकार जी इंडायरेक्ट टैक्स थिला सबू गुड़िक माने गोटे अम्ब्रेला तले आसिले सेटा होची जीएसटी तो ओनली खाली एतिक नुहे या सहित आहरी भी रही तो जीएसटी सबसम इंडायरेक्ट टैक्स लाइक कस्टम ड्यूटी तापर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स ओनली देला तापर जीएसटी सबसम ऑल द इंडायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स एज मेंशन एबव ये सब गुड़िक ता अंडर आसीजिवो एटा आसीबो ये आसीबो सब सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया
सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू जदि आम कह देख ये दुटा एक स्टेटमेंट ट्रू जे दुटा आमर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल आउ स्टेट एटी जो जीएसटी टे सेंट्रल आउ गोटे स्टेट जीएसटी रोचे तो सेटा तो माने बेसिक जिनस सेटा आमर या सहित जदि आम मोस्ट पॉसिबल आंसरटा हो सी एटा तो आम जानी सेटा बेसिक तार माने कैरेक्टरिस्टिक्स भितर आसो किंतु जदि ट्रू कहवा ताले सीटा एक्चुअली ट्रू हम कहीं जीएसटी सबसम्स ऑल ये जो जिते प्रकार फास्ट रे और सेकेंड रे जहाँ भी किसी रहा सबू टैक्स गुड़िक तादे माने मेंशन हो जमती कि जीएसटी इज ए कम्प्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया दैट रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट रे जमती हमरो कौन कौन इंक्लूड होतला जमती भैट वैल्यू एडेड टैक्स ऑक्ट्री तापरे लग्जरी टैक्स परचेज टैक्स एगुड़िक सब आमर स्टेट लेवल होता तो एकटा तापरे आउ जो सेंट्रल लेवल जो आसूला कौन जो आमर कौन ना सेंट्रल टैक्स लाइक कस्टम ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स एगुड़िक सेंट्रल लेवल इम्प्लीमेंट करा होता सो से दुईटा जाक मर्ज होगला मर्ज होगी गोटे अंडर आसला सेटा को कहगला गुड्स एंड सर्विस टैक्स सो व्हाइल टू टाइप्स ऑफ टैक्स आम जानी सेंट्रल आउ स्टेट बा यूनियन तेणुक ये ऑप्शन सीटा हूँ मोस्ट पॉसिबल आंसर बट ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट ऑप्शन बी डी सॉरी ऑप्शन डी को मना करें ऑप्शन डी टा भी ठीक अच्छे बट ऑप्शन सी भी ठीक अच्छे तो ये तो ऑप्शन रे बोथ देना तो ओनली वन जदि चूज करने पड़ो ताले सी चूज करेंगे ना बोथ थे बोथ सी एंड डी विल बी द राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 70 को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस तीनटा इफेक्ट थाए कंसंट्रेशन डिस्प्लेसमेंट आउ इंस्पेक्शन यही तीनटा जनरल तार इफेक्ट रही पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस तो पिकॉक वाइजमैन कहते जमती पब्लिक एक्सपेंडिचरटा एमती स्टेप लाइक मैनर रे इंक्रीज करिवो सी एमती माने स्ट्रेट स्मूथ वे रे इंक्रीज करिवो नहीं जोटा वाग्नर कहते वाग्नर्स लॉ ऑफ स्टेट इंक्रीजिंग एक्टिविटीज स्मूथ वे रे इंक्रीज करिवो वाग्नर कहले किंतु पिकॉक वाइजमैन कहले ना सेटा एमती स्टेप लाइक मैनर रे इंक्रीज करी करी जीवो पब्लिक एक्सपेंडिचरटा तो तार तीनटा इफेक्ट कंसंट्रेशन डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्पेक्शन बट टैक्सेशन इफेक्टा ता भितर नाही तो नॉट ए पार्ट हो ऑप्शन नंबर डी तो ये जो तीनटा इफेक्ट रही कंसंट्रेशन कहले आमर ए सिग्निफिकेंट इवेंट जदि आसला आमर वार होगला कि क्राइसिस है द्वारा इट कनसेंट्रेट पब्लिक अटेंशन ऑन द नीड फॉर हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो कनसेंट्रेशनटा केमती गवर्नमेंट स्पेंडिंगटा अधिक हम माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग केमती अधिक हम तापरे अधिक माने कनसेंट्रेट करा जीवो जमती कि इमरजेंसी टाइम रे आउ डिस्प्लेसमेंट कहले ना पब्लिक एक्सपेंडिचर शिफ्ट टू ए हायर लेवल आफ्टर ए क्राइसिस एज पीपल एक्सेप्ट हायर टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग एज न्यू नॉर्म तो पब्लिक एक्सपेंडिचर शिफ्ट करिवो हायर लेवल को आफ्टर माने इमरजेंसी सिचुएशन क्राइसिस परे पब्लिक एक्सपेंडिचरटा शिफ्ट करिवो बा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शिफ्ट हो तो सेटा को कहजिवो डिस्प्लेसमेंट आ गोटे इन्स्पेक्शन कहले आम कौन बुझा ना पोस्ट क्राइसिस परे द पब्लिक बिकम्स मोर एवेयर ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लीडिंग टू इंक्रीज डिमांड फॉर पब्लिक सर्विसेज तो सेटा इंस्पेक्शन ही पब्लिक सर्विसेस डिमांडटा इंक्रीज हम आफ्टर पोस्ट क्राइसिस परे तो ये तीन प्रकार इफेक्ट रही पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस अनुसार बट टैक्सेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस देन क्वेश्चन नंबर 71 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर या तो देखिए आम कोटा करेक्ट आंसर हम फास्ट हूँ जेंडर बजेटिंग मीन्स जनरल एनालिसिस ऑफ द बजेट येस जेंडर बजेटिंग गोटे जनरल एनालिसिस होता है प्रिपेयरिंग ए सेपरेट बजेट फॉर वोमेन नो वोमेन पे गोटे सेपरेट बजेट से अनुसार हो ना किंतु आम जो बजेट आसूची से प्रिफरेन्स दि जाऊँगी बट सेपरेट बजेट वोमेन को सेमती स्टिल नाउ है ना आगो को मे भी हो पारे बट जेंडर बजेटिंग कहले आम गोटा जनरल एनालिसिस बजेट्र देखा जे से केते माने मेल आउ फीमेल पार्टिसिपेशन बा तांको केते केते एरिया तांको दिया जाउची ता भितरे इंक्लूड होची तो सेटा गोटे जनरल एनालिसिस करा जाए तो ऑप्शन 1 ही एथरे करेक्ट रहिबो तो ओनली 1 करेक्ट रहिबो काना जेंडर बजेटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजेट टू एंश्योर दैट पब्लिक फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर एलोकेटेड इन ए वे दैट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी जमती बजेटा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करूथिबो सो इट इज नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग ए सेपरेट बजेट स्पेसिफिकली फॉर वुमेन सो
It involves assessing the impact of government spending and policies on both men and women, ensuring gender equality in the distribution of resources. So option A, only I is the correct answer. Then come to question number 72. The greater the elasticity of supply, the greater is. से कहूँ जे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईटा जिते ग्रेटर हम माने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिते अधिक रहिबो ता द्वारा इंसिडेंट ऑफ द टैक्स ऑन बायर माने कहा ऊपर ग्रेटर इफेक्ट पड़ो, इंसिडेंट ऑन टैक्स ऑन सेलर ना इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन सेलर और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन बायर्स. एटी जदि देखिबा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईटा जिते ग्रेटर रहिबो इम्पैक्ट तो इनिशियल बर्डन इम्पैक्ट तो एठी रहिबा नै, एठी फाइनल बर्डन कथा आमे कहिबा. फाइनल बर्डनटा कहा ऊपर आसीबो इंसिडेंट्सटा देखो जेतेबेले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईटा अधिक ताहले जो माने सप्लायर्स थिबे से माने इजीली जो बर्डनटा टैक्स बर्डनटा को शिफ्ट करि परिबे बायर्स मानक पाख कहीं एठी सप्लाईटा इलास्टिसिटी अच्छी निज हिसाब से माने शिफ्ट करि परिबे. तो इंसिडेंट्स ऑफ द टैक्स ऑन बायर्स अधिक हम आ तार रिभर्स रे जदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अधिक थिबो ताले सेलर्स उपरे तार इंसिडेंट्सटा अधिक आसीबो बा फाइनल बर्डनटा अधिक आसीबो. तो ए भला रिभर्स कांसेप्ट अछि व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देन सप्लायर्स कैन मूव मोर easily adjust their output in response to a tax which allows them to pass a larger share of tax burden onto the consumer or buyers. So therefore when supply is more elastic buyers bear a larger portion of the tax burden. जदि आम तार जस्ट अपोजिट कहवा ऑन द अदर हैंड इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई द सेलर्स वुड बियर ए लार्ज शेयर ऑफ द टैक्स बर्डन बिकॉज बायर्स कैन मोर इजिली रिड्यूस देयर क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू हायर प्राइसेस. सो विथ अ मोर इलास्टिक सप्लाई द ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द बायर. सो ए इज द राइट आंसर हियर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 73. Identify correctly the taxes in state list 2 of the Constitution of India. Constitution of India रे जो state list under रे को गुडी को आसुची state under रे. So which of the statement is given above are correct. देखिबा फर्स्ट होची taxes on mineral rights. Yes, mineral rights गुडी को जो खणी आमर माइन्स गुडी को अछि तार राइट्सटा स्टेट उपरे अछि स्टेट अंडर जो गुडी आसुथिबो एटा तो रहिबो स्टेट लेवल स्टेट लिस्ट अंडर आसुची. टैक्सेसन लग्जरी आइटम उपरे टैक्स ये भी स्टेट अंडर रे रहउची. कॉर्पोरेट टैक्स एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबैको कॉर्पोरेट टैक्स आउ एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको सेटा सेंट्रल लेवल को आसी जाउची. तो स्टेट लेवल ओनली 1 and 2. सो ओनली 1 and 2 ऑप्शन नंबर बी रे रहिची. So according to 7th schedule of the Constitution of India, state list 2 includes taxes that can be levied by the state. तो ता भितर कौन कौन आसुची मिनरल राइट्स. मिनरल राइट्स भितर आसुची दिस इज अ टैक्स ऑन द राइट्स टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स केते से माने मिनरल एक्सट्रैक्ट करि परिबे. सो व्हिच फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट. आउ टैक्सेस ऑन लग्जरीज आइटम स्टेट कैन लेवी टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेस. आउ जदि आमे देखिया कॉर्पोरेट टैक्स सेटा हमर यूनियन लिस्ट अंडर रे आसुची. आउ एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबैको सेटा भी यूनियन लिस्ट रे आसुची. तो एठी ओनली 1 and 2 इज राइट आंसर. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 सेकंड लास्ट. इफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हाइपोथेसिस वर ट्रू एट ऑल लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम देन जदि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हाइपोथेसिसटा ट्रू अटे ताहले कोन हबो. देन ऑल इकोनॉमीज वुड डेवलप एट द सेम रेट. नो नेशन कुड ever achieve economic development. No nation would ever fail to reach the highest level of economic development. Poverty would not be self perpetuating. से कहूँ if vicious circle of poverty hypothesis were true to all levels of per capita income माने all levels of per capita income रे सब जगह रे vicious circle of poverty चली थिबो माने सही भला से माने लो इनकम रो पुनी लो इनकम को आसी के पहुँचुथिबे. ता द्वारा हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पहुँची पारिबा कि पहुँची पारिबा नहीं कहीं ऑल लेवल रे तो आमर विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी रही. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट केमती हम पॉसिबल नुहे. तो नो नेशन कुड एवर अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटा ही राइट ऑप्शन हम कहीं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट पॉवर्टी इज सेल्फ परपेचुएटिंग. So low level of income lead to low saving, low investment, which in turn hampers economic growth, keeping the economy trapped in the cycle of poverty. से बड़ा चली थी वो से साइकिल टा कंटिन्यूअसली से लो इनकम रू आसी आसी माने लो लेवल ऑफ इनकम रू लो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट लो कैपिटल फॉर्मेशन ये बड़ा है कि से पुणी से लो इनकम को चली थी कीपिंग द इकोनॉमी ट्रैप्ड इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी. सो इफ दिस हाइपोथेसिस आर ट्रू एट ऑल लेवल ऑफ द पर कैपिटा इनकम इट वुड इम्प्लाई दैट नेशन कैन नॉट ब्रेक
फ्री फ्रॉम दिस साइकिल सी आउ बाहरी पारिबो कि बाहरी पारिबो नहीं नेशन से पुणी से साइकिल रे चली थिबो तो इट प्रिवेंटिंग एनी कंट्री फ्रॉम अचीविंग सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ता द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबार पॉसिबिलिटी बहुत कम रहिबो बा से माने सेइटो बाहरी पारिबो नहीं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देन टुडेज लास्ट क्वेश्चन द हेरोडोमर मॉडल स्टेट्स दैट द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज हेरोडोमर मॉडल अनुसार ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम टा कौन हम पॉजिटिवली रिलेटेड टू सेविंग रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो और पॉजिटिवली रिलेटेड टू सेविंग रेशियो एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो। यस अकॉर्डिंग टू हेरोडोमर मॉडल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू सेविंग रेशियो बट नेगेटिवली रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑप्शन बी बिकॉज जदि आम देखिए हेरोडोमर ग्रोथ इट सजेस्ट दैट द ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स दुईटा फैक्टर गोटे हूँ सेविंग रेशियो एंड अनदर वन इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो सेविंग रेशियो द प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड which contribute to investment and then consequently economic growth. Our capital output ratio, the amount of capital required to produce 1 unit of output. So the model suggests that the growth rate of national income is positively related to the saving ratio, means when saving increases lead to more investment, means when saving increase investment also increase. And negative related to capital output ratio negative related means higher capital output ratio means more capital is needed to produce output. Capital output ratio increase means higher capital output ratio means more capital is needed to produce output. Here more capital is needed to produce less amount of output. So it's slowing the growth. The option B is the right answer here. So this is all about for the today's session. I hope you enjoyed this video. If you had any doubt, any kind of doubt, you can comment in the comment section openly. I can try to rectify the answer. In the next part, we are going to discuss the last part. So those who come for the first time, please subscribe to this channel and also watch the previous part videos I have already uploaded and given in the description. So see you in the next video. Thank you. Jai Jagannath.